जो भी कविता या कहानी हम पढ़ते हैं, जो भी कविता या कहानी हम पढ़ते हैं, उसका महत्व, उसका सारांश, उसका उद्देश्य, उसको हम अपने शब्दों में समझकर कैसे लिख सकते हैं। यही लैंग्वेज है, यही लिटरेचर है कि आप, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को डिक्टेट किया कल की क्लास में, दो बैलों की कथा से हमने हमारे लिए क्यों वो कहानी लिखी गई है, उससे हमने क्या क्या चीजें हमारे सामने आई। साहित्य है तो समाज की सच्चाई है, ठीक है। कोई लिटरेचर है, चाहे कविता हो, कहानी है, तो वो हमारे जीवन से एकदम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्टेड है वो हमसे, हमारी लाइफ से, हमारे रूटीन से, हमारे कल्चर से, हमारे सोशल लाइफ से। जैसे दो बैलों की कथा भारत के सामाजिक व्यवस्था से, गांवों की सामाजिक दशा से एकदम कनेक्टेड है। तो हमने वो सारांश समझा, पकड़ा और उसको कल आप लोगों ने लिखा। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही आपको हर चैप्टर का समझ करके उसका अपने शब्दों में उसका निष्कर्ष, उसका सारांश लिखना है। अगला पार्ट कौन सा हम रिवीजन के लिए पकड़े? हमारा नेक्स्ट रिवीजन किस पार्ट से करें, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। आप जिस पार्ट को एंजॉय करते हुए बहुत अच्छे से रिपीट करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, मुझे बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चैप्टर से हम कर सकते हैं, या फिर हम सीक्वेंस में करें तो वैसा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप लोग बताइए मुझे किस चैप्टर से हम सीक्वेंस। हाँ सीक्वेंस। दो बैलों की कथा के, हाँ कविता पे आ जाए हम। पोएट्री, कबीर की साखियां, कबीर की साखियां से करें। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। सब लोग पहले वीडियो ऑन करो, सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए और बुक सामने रखिए। बिना पेन, बिना नोटबुक, यू हैव टू अटेंड द क्लास अलॉन्ग विथ नोटबुक, पेन एंड योर क्षितिज भाग एक पुस्तक, आपकी क्षितिज भाग एक पुस्तक, नोटबुक और पेन। एवरीवन वीडियो ऑन करके पहले इतनी चीजें रखिए। वीडियो ऑन करो। सबका, मुझे सिर्फ काव्या दिख रही है, भूमि, गार्विक, हरित, कृषिका, मानवी, हितैषी, प्रखर, दिव्या, साक्षी, ऋषभ। वीडियो ऑन करके पेन और पेपर में लिखते हुए मुझे नजर आएंगे सब लोग। बुक पीडीएफ हु इज हैविंग? पुस्तक किसके पास है? क्षितिज भाग एक पुस्तक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो साक्षी। मैम दिव्या मैम मेरे पास मैम मैं दिव्या बोल बेटा। वाली हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। दिव्या बोल। मैम मैं अभी ट्रेवल करने वाली हूँ तो मैं नहीं ऑन कर पाऊंगी कैमरा। अच्छा चल ठीक है। लिख रही है ना, नोट तो कर रही हो दिव्या? मैम अभी स्क्रीनशॉट मैम वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी, बाद में घर जाके कर लूंगी मैं। हाँ ठीक है। कृषिका, कृषिका अनम्यूट कर बेटा। यस मैम। हाँ कृषिका, बुक है बच्चे, बुक है? यस मैम। हाँ कबीर की साखियां चैप्टर निकालो, कबीर की साखियां पाठ, कबीर की साखियां। नो मैम। मैम निकाल ला। हाँ स्टार्ट रीडिंग। पढ़ो, वीडियो ऑन करके पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्द जो मैं बोलते जाऊंगी आप लोग नोट करेंगी। शी इज गोइंग टू रीड। कृषिका पढ़ रही है, इसके जो डिफिकल्ट वर्ड हैं जो मैं बोलते जाऊंगी आप लोग उसको नोट करेंगे। हाँ कृषिका स्टार्ट रीडिंग। यस मैम। क्विकली। मानसरोवर। हाँ यस मैम। हाँ पढ़ो पढ़ो। मानसरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। हाँ मान प्रेमी सरोवर ढूंढत जल। वेट वेट, एक एक दोहा पढ़ो, एक एक साथी पढ़ना है हमको। इसका अर्थ कोई मुझे बता सकते हैं? मान सरोवर सुभर जल, इस साथी का, इस दोहे का अर्थ हमने, क्योंकि ये रिवीजन है हमारा, हम पढ़ चुके हैं। हाँ कौन मुझे बता सकते हैं इसका? ओनली रेज योर हैंड।
तेजस्वत, तेजस्वत अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, इस साथी का इस दोहे का अर्थ बताइए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केले, है ना, केली करही। इसका अर्थ बताइए। कैन यू रिपीट? कैन यू टेल मी? मैम कैन यू रीड? चलो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कबीर की साखियां, रिवीजन कर रहे हैं कबीर की साखियां, ठीक है। वी आर गोइंग टू रिवाइज। यस मनन। यस मैम। हाँ मनन अनम्यूट करो। मनन अनम्यूट करो। मनन। यस मैम। हाँ हाँ बताओ। मैम जो कबीरदास जी यह कह रहे हैं, मानसरोवर के जल में जो हंस है वो वहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, वहाँ मोती चुग रही है। हाँ हाँ ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि फिर उसका दूसरी लाइन का अर्थ बताओ। हाँ भूमि आप बताओ। भूमि आप बताइए। मैम और मैम वो पहले दोहे का अर्थ। हाँ हाँ पहले दोहे का अर्थ बताओ। मैम इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंस खेलता है और मोती चुगता है, हाँ। उसी तरह हमें भी भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो जाना चाहिए कि हमें उसके अलावा और कुछ भी ना दिखाई दे। अच्छा ठीक है। और एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ठीक है, इसने जो लिटरल मीनिंग बताई भूमि ने और मनन ने, करेक्ट, इट इज करेक्ट। बट हमने उसको और कैसे समझा था? हमने उसका डेप्थ मीनिंग, इनर मीनिंग को कैसे समझाई थी मैं? वेयर इज हरित? काव्या अनम्यूट करो। काव्या अनम्यूट योरसेल्फ। यस हाँ काव्या बोलो बेटा। आपको कैन यू एक्सप्लेन दिस? आप बताओ। यस मैम। हाँ बोलो। काव्या बोलो, आई एम वेटिंग। मैम हाँ हाँ बोलो। मानस मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ हाँ विचारधारा रूपी जल भरा है, हाँ और हंस रूपी जो जीवा है वो मतलब उनकी प्रभु की भक्ति पर लीन मुक्ति रूपी सफलता पा चुके हैं। ओके। अब ये जो उत्तर आपने दिया, भूमि ने दिया, नमन ने दिया, ये मतलब जो किसी बुक में गाइड में दिया हुआ, ये इसका एक सीमित अर्थ है, एक लिमिटेड मीनिंग है इसमें, ठीक है। एक सीमित अर्थ है कि हमको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है, कि मान सरोवर, मन रूपी पवित्र उसमें, है ना, हंस जो है वो। अब इसको मैंने दूसरे तरीके से आपको समझाया था कि मानसरोवर यानी ऐसी सुंदर जगह जहां पर राजहंस है, वो उस पवित्र मानसरोवर के अमृत समान जल में ही रहना चाहता है, वहीं के मोती चुगना चाहता है, वो वहीं के मोती खाना चाहता है, वो और कहीं नहीं जाना चाहता है। अब वो कह रहे हैं कि वहां पे ही वो प्रभु की भक्ति में, तो वहां पर तो वो अपने मन की कर रहा है। मानसरोवर में जो हंस है वो अपने मन की कर रहा है, उसको तो सुख सुविधा है, उसको मनपसंद भोजन मिल रहा है, वो मोती खाना चाहता है, उसे राजमोती मिल रही है, वह पवित्र स्थान पे रहना चाहता है जहां पर कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, वो वहां पर रह रहा है, वो तो अपनी मनचाही जगह में रह रहा है। अब जब हम अपनी मनचाही जगह में रहते हैं, सपोज आप लोग अभी घर में हैं, है ना, नाश्ता करते हुए ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, साथ में फ्रेंड्स के साथ चैटिंग भी चल रही है, साथ में रूम में साइड में टीवी भी ऑन होगा, उसमें भी कुछ चल रहा है, म्यूट कर दिया, टीचर को क्या पता चलेगा? हम तो दिख रहे हैं प्रेजेंट, हम तो क्लास में लिस्ट में दिख रहा है नाम हमारा कि हम तो एडमिट हो गए हैं क्लास में। अब उसके बाद हम उसको म्यूट कर दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, है ना। आप लोगों के लिए तो पेंडेमिक जो हो गया लग्जरी हो गया, मानसरोवर हो गया है ना। वहां पर अपने मनपसंद यूनिफॉर्म में, घर के सिविल कपड़ों में, मनपसंद ब्रेकफास्ट के साथ,
लेट के, सो के, पढ़ के, है ना, इधर उधर जा करके, दोस्तों के साथ गपशप करके आप लोग इस कोरोना पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। यू पीपल आर एंजॉइंग योर कोरोना पीरियड इन दैट वे। ठीक वैसे ही मानसरोवर, मैं तो बोलोगे मैडम आप मानसरोवर पढ़ाते पढ़ाते अब हमारे में कैसे आ गए करके, तो मैं ऐसे ही आपसे कनेक्ट करूंगी, ठीक जैसे आपके लिए अभी मनचाहे ढंग से, ठीक है, आप अपने ढंग के कपड़े पहनकर अपने ढंग के नाश्ता करते हुए क्लास में एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं जो भी, ठीक वैसे ही मानसरोवर में हंस जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है। बहुत सुंदर स्थान है जहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है और कोई उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, उसको अपना मनपसंद मोती खाने को भी मिल रहा है। तो ये सब काम करते हुए कभी उसका ध्यान ईश्वर में जाएगा क्या? क्योंकि उसे तो अपनी सारी चीजें उसकी सुविधा और मन के अनुकूल है, वो कहीं नहीं जाना चाहेगा। ठीक वैसे ही वो हमको कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम इस दुनिया में भगवान ने हमको मनुष्य बना के भेजा है, जैसे मानसरोवर में हंस को भेजा है, राजहंस को मानसरोवर में भेजा है, हमको वैसे इस दुनिया में भेजा है मनुष्य ने। तो जब भगवान ने हम मनुष्यों को, तो हम इस दुनिया में आए हैं तो हम एंजॉय कर रहे हैं, हम अपने मनपसंद के कपड़े पहन रहे हैं, मनपसंद भोजन कर रहे हैं, मनपसंद जगह पे घूम रहे हैं, मनपसंद चीजें देख रहे हैं, हम सारा कुछ अपने मन के अनुसार कर रहे हैं और हम इस दुनिया से नहीं जाना चाहते, हमको बहुत अच्छी लग रही है ये दुनिया। लेकिन सच्चाई यही है कि एक ना एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है, चाहे वो मानसरोवर का हंस हो चाहे हम हो, एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर हमें जाना है, परमानेंटली हम यहाँ नहीं आए हैं हमेशा के लिए। तो जब हम ऐसे ही लग्जरी में रहेंगे, सुख सुविधा में रहेंगे, और जब ये सुख सुविधा हमसे छिन जाएगी, ये हमसे छीन ली जाएगी, ये हमारी परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, जब ये लग्जरी हमसे छीन ली जाएगी तब क्या हम को पीड़ा होगी, क्या हमको तकलीफ होगी कि नहीं होगी, कि हम किस तरह से इसको छोड़ें, क्योंकि हमें तो उस सुविधा की आदत हो चुकी है, हमें उस सुविधा की आदत हो गई है। और जब कोई आदत, जैसे अब आप लोग आएंगे हॉस्टल में, जो रहने वाले बच्चे हैं वो आएंगे, घर में आराम से उठ रहे हैं 8:30 बजे 9 बजे, अब 9 बजे है, ठीक है, 9:05 पे एंट्री तो ममता मैडम दे ही देगी, है ना, या और कोई टीचर दे ही देंगे। हॉस्टल में जब आएंगे 5:30 बजे उठना पड़ेगा, वो सुख सुविधा छिन गई, घर में बढ़िया मस्त, है ना, अपने मनपसंद का ब्रेकफास्ट करते हुए आप लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए यूनिफॉर्म में प्रॉपरली अटेंटिव रहना है, तो वो सुख सुविधा आपकी छिन जाएगी। इसलिए आप लोग कोरोना पीरियड को बढ़ा रहे हैं, है ना, कि चलो ये कोरोना पीरियड रह जाए, अभी तो और 2-4 महीना स्कूल जाने ना मिले, क्योंकि हमको जल्दी उठना पड़ेगा, है ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, टीचर की के साथ क्लास में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, वो सुख सुविधाएं छिन जाएंगी। तो अब यहाँ पर जब हम अपने मन का करते हैं, जैसे मानसरोवर का हंस अपने मन से जी रहा है, अपनी खुशियों के साथ जी रहा है, तो ईश्वर का ध्यान नहीं आता है, हम प्रभु की भक्ति, भगवान की भक्ति को भूल जाते हैं, ये कबीरदास जी कह रहे हैं। तो वैसे ही जैसे मानसरोवर का हंस मानसरोवर को छोड़कर कहीं दुनिया में नहीं जाना चाहता है, वो मानसरोवर को छोड़कर वो दुनिया में कहीं नहीं जाना चाहता है, वैसे ही हम इस संसार को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। हमको लगता है हम कभी हमारी मृत्यु ना हो, हम कभी ना मरे, हम इस दुनिया में हमेशा के लिए रहें, हमें ये लगता है कि हम इस दुनिया को, तो ये दुनिया रूपी मानसरोवर में हम रहना चाहते हैं, ये संसार हमारे लिए मानसरोवर है, हम इसकी सुख सुविधा में, इसकी सुंदरता में हम ईश्वर को भूल गए हैं, हम अपने जीवन की सच्चाई को भूल चुके हैं। ये कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? नहीं समझे हैं तो बताइए, ये है इसका गहरा अर्थ, डीप मीनिंग, डेप्थ में। एवरीवन? कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन? हाँ, मनन, कृषिका, काव्या, ठीक है, तो ये पहली साखी का अर्थ है। काव्या दूसरा पढ़ो। काव्या रीड अनदर वन। मैम आप मेरे को अनम्यूट करिए। हाँ,
प्रेमी ढूंढत नए फिरो, प्रेमी मिले न कोई। हाँ प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। हाँ, अब इसमें भगवान ने प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, इसमें कबीर ने सच्चे ईश्वर के बारे में बताया है कि क्या है सच्चा ईश्वर, असली भक्ति क्या है, इसके बारे में कबीर ने बताया है कि हम भगवान को ढूंढते हैं। यहाँ पर प्रेमी, प्रेमी से अर्थ है ईश्वर, भगवान। हम ढूंढते हैं कि कहीं ईश्वर मिल जाए, और उस ईश्वर को हम कहाँ ढूंढते हैं? मूर्ति में, फोटो में, मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में और मस्जिद में। हम अपने धार्मिक स्थानों में भगवान को ढूंढते हैं, हम मूर्तियों में भगवान को ढूंढते हैं, हम भक्ति में भगवान को ढूंढते हैं, ठीक है। लेकिन जब सच्चे भक्त से भगवान मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पर उसको लगता है और कुछ दुनिया में उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती। प्रेमी को प्रेमी मिले, ठीक है। तो जब भक्त और भगवान, यानी कहने का मतलब यहाँ पर वो भक्ति के माध्यम से बोले हैं, हमको जब हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी विश है, सबसे बड़ी हसरत या इच्छा पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद हम फिर अपने आप को ईश्वर के करीब महसूस करने लगते हैं। ये कबीरदास जी ने कहा है कि आप अपना काम करते रहिए, आप ईश्वर स्वयं आपके पास आ जाएंगे। आप अपना काम करते रहिए, अपने काम को ईमानदारी से करिए, जो भी ड्यूटीज है तुम्हारी, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर ड्यूटीज। आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए, ईश्वर स्वयं आपके पास आ जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको ईश्वर से मिलने के लिए। कबीर कभी किसी मंदिर में नहीं गए, कभी किसी मस्जिद में नहीं गए। हिंदू कहते थे कि ये कबीर हमारे हैं, और मुस्लिम्स कहते थे कि कबीर हमारे हैं, हमारे संत हैं। जबकि कबीर ने दोनों को बहुत ज्यादा कमेंट किया है, मुस्लिम्स को भी और हिंदूज को भी। उनके भक्ति को, उनके दिखावे को, जो दिखावा प्रदर्शन करते ना, उन पर उन्होंने बहुत ताना मारा है, कमेंट किया है, कबीर ने कटाक्ष किया है। तो ये कबीरदास जी की जब मृत्यु हुई तो लोग कहने लगे, वो लोग क्लेम करने लगे हिंदू की ये हमारे संत हैं, हम लोग हिंदू रीति से इनका रिचुअल करेंगे, ठीक है, फिनरल जो होगा वो हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग होगा। मुस्लिम्स कहने लगे नहीं नहीं, ये तो मुस्लिम थे, हमारे मुस्लिम लोगों के मौलवी थे, तो हम मुस्लिम, ये सच्ची घटना है ना। कबीर 15वीं सेंचुरी में दुनिया में थे, इस भारत देश में थे, ठीक है, 15वीं सदी में। तो जब कबीर की डेड बॉडी के लिए लोग हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने लगे, तो वो डेड बॉडी गायब हो गई, और जब वहां से उनके कफन को, सफेद चादर को हटाया गया, तो सफेद फूल मिले। ये सच्चाई है। ईश्वर ने इस दुनिया के झगड़े से, हिंदू मुस्लिम के विवाद से उठा करके ईश्वर ने डायरेक्ट उनको अपने पास बुला लिया, और उनकी डेड बॉडी के स्थान पर केवल व्हाइट फ्लावर, सफेद फूल प्राप्त हुए लोगों को। ये सच्ची घटना है इसी कलयुग की 15वीं सदी की। तो जब प्रेमी को प्रेमी मिले, सच्चे मन से अपने कार्य को करिए, आपको भगवान मिल ही जाएंगे। ये दुनिया की सच्चाई है जो अपनी साखियों के माध्यम से कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेमी से मतलब है ईश्वर, क्योंकि हमको दुनिया में प्यार करने वाला केवल भगवान ही है। ईश्वर से ज्यादा अच्छा हमको कोई प्यार नहीं कर सकता। ईश्वर हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। हर जीव का ध्यान केवल बहुत स्नेह से केवल ईश्वर ही रखते हैं, क्योंकि हर जीव को उन्होंने ही बनाया है, सारे जीव उनकी संतानें हैं, इसलिए ईश्वर ही सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, सबसे बड़े हमारे शुभ चिंतक हैं। ये कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमको बताना चाह रहे हैं। तो कबीर की साखी, हाँ बोलो। अब पेन और पेपर लीजिए, आप लोग पेन और पेपर लीजिए। वीडियो ऑन करिए, पेन और पेपर लीजिए हाथ में। एवरीवन वीडियो ऑन करके पेन और पेपर लीजिए। अब मैं इसका सारांश बता रही हूँ। वीडियो ऑन करो, पेन और पेपर लो हाथ में। हरित, तेजस्वर, हितैषी, दिव्या, अच्छा दिव्या ने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, स्नेहा, आगम, राज, सब लोग अब मुझे, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिखते हुए दिखने चाहिए। हेडिंग डालिए, कबीर के साहित्य की विशेषताएं।
हेडिंग डालिए कबीर के साहित्य की विशेषताएं। चैट पे देखो मैंने लिखा है, चैट पे देखेंगे मैंने लिखा है, सब लोग मुझे लिखते हुए दिखने चाहिए। एवरीवन मींस एवरीवन। कबीर के साहित्य की विशेषताएं, ठीक है, मैंने लिख दिया है। ओके, हरित का आया है कि वो घर पे नहीं है। एंड हु एल्स? आगम वैद्य, नो वेबकैम। चलिए नोट करिए। कबीर के साहित्य की विशेषताएं जिनके पास, हाँ यस, सब लोग वीडियो ऑन करके नोट करेंगे। कंपल्सरीली प्रिंसिपल मैडम देख रहे हैं आप लोगों को, वीडियो ऑन करके लिखते हुए देखिए, करिए, वीडियो ऑन करके लिखिए। यू आर इन ऑब्जर्वेशन। हाँ, पहला फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कबीर के साहित्य की विशेषताएं, पॉइंट नंबर 1, नंबर करके लिखते जाइए। पॉइंट 1, संसार की सच्चाई। पॉइंट 1, संसार की सच्चाई। संसार की सच्चाई को प्रस्तुत करना। संसार की सच्चाई को प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना, संसार की सच्चाई को प्रस्तुत करना। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, जीवन के लिए, जीवन के लिए, जमे बड़ी, जीवन, जीवन के लिए अनिवार्य, जीवन के लिए अनिवार्य। जीवन, सॉरी उसको मत लेना, अनिवार्य की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, मैं दूसरी लिख रही हूँ। ये अभी मैंने लिखा है जीवन के लिए अनिवार्य, ये वाला। हाँ, जीवन के लिए अनिवार्य, संदेश, जीवन के लिए अनिवार्य संदेश। नंबर 3, नंबर 3, ईश्वर भक्ति। नंबर 3, ईश्वर भक्ति का, ईश्वर भक्ति का ईश्वर भक्ति का, जो कठिन शब्द है मैं लिख रही हूं, ईश्वर भक्ति का यथार्थ, यथार्थ रूप, ईश्वर भक्ति का यथार्थ रूप प्रस्तुत करना, ईश्वर भक्ति का यथार्थ रूप प्रस्तुत करना।
नंबर नेक्स्ट कौन सा है? नंबर 4। नंबर 4 नंबर 4 मानवीय गुणों, मानवीय गुणों मानवीय गुणों और नैतिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों मानवीय गुणों और नैतिक मूल्यों के साथ, नैतिक मूल्यों के साथ नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने की सीख, मानवीय गुणों और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने की सीख, सीख। नंबर 5 आडंबर, दिखावा या प्रदर्शन से दूर रहना, आडंबर, दिखावा या प्रदर्शन से दूर रहना। हाँ राज बोलिए, राज अनम्यूट करो। मैम कोई कैरी मिनाटी के नाम से आया है। हाँ थैंक यू बेटा। कौन है? लेट मी रिमूव। थैंक यू, मैंने डिक्टेशन के इसमें ध्यान दिया। थैंक यू राज। कौन? ओके लेट मी सर्च, मैं बताती हूँ वहां पर अपने टेक्निकल आईटी डिपार्टमेंट तो पता कर ही लेंगे कि कौन है। थैंक यू बेटा। इतनी ही बुद्धि, ये कबीर पढ़ रहे हैं हम, इतना ही दिमाग, इतनी ही बुद्धि जो है वो पढ़ाई में लगा लो, पूरा जीवन संवर जाएगा। तो ये कबीर की साखियों का 5 पॉइंट में पूरा सार है। ठीक है, जो मेन मेजर लेसन हमको कबीर की साखियां देती है वो यही है कि हमको भटकना नहीं है, एकदम हमारे सामने हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर रखना है। ये कबीर की साखियां सिखाती है कि हमको पथ भ्रमित, दिग्भ्रमित या कंफ्यूजन में नहीं रहना है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये या वो, क्या करें क्या ना करें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसे दोहे और साखियों को लिखा है, ताकि हमें एक क्रिस्टल क्लियर पाथ, एक रास्ता दिख जाए। ये जीवन का रास्ता दिखाते हैं। सब लोग अपना पेन और पेपर दिखाइए, सब लोग अपना राइटिंग वर्क दिखाइए मुझे। एवरीवन शो मी योर राइटिंग वर्क। सब लोग अपना, गार्विक, भूमि, दिव्या, दिव्या हरित राइटिंग वर्क दिखाइए। आगम, हितैषी, ऋषभ, तेजस्वत राइटिंग वर्क दिखाइए सब लोग अपना। नेक्स्ट क्लास में हम अनसीन पैसेज से, अनसीन पैसेज और व्याकरण से रिवीजन करेंगे। नहीं नहीं, अभी इसके 2 का मैं टेस्ट लूंगी। आपकी जो अगली क्लास होगी उसमें आपका एक टेस्ट होगा, 2 बैलों की कथा और कबीर की साखियां। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं चैट पे लिख रही हूँ।
नोट कर लीजिए, ये आपका क्लास टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्लास आपकी है ट्यूसडे को, ठीक है, क्लास टेस्ट है आपका।